धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरे अख दे सिप दा इक मोती, जे गुरु चरना विच डुल जावे। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि इंसान के अंदर मालिक ने रहम दिली, दया की भावना भरी है, और जब इंसान इन चीज़ों को छोड़ देता है तो एक तरह से मालिक की नियामतों से खाली हो जाता है। दूसरी तरफ इंसान सभी का भला करे, सोचे और सुमिरन करे तो वह मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल जल्दी बन जाता है। पूज्य गुरु जी ने आगे फरमाया कि इंसान को सेवा सुमिरन करना चाहिए और वचनों पर अमल करना चाहिए। इंसान जब वचनों पर अमल नहीं करता तो वह इतना दुखी होता है कि उस जैसा कोई दूसरा नहीं होता। दूसरों को अपने कर्मों की वजह से दुखी देखकर इंसान कई बार समझ जाता है कि देखो बुरे कर्म का नतीजा कितना बुरा होता है। दूसरे कुछ लोग ढीठ होते हैं, उनके खुद के साथ तब तक बुरा नहीं होता तब तक वो नहीं मानते। आप इसके इंतजार में क्यों रहते हो कि आपके साथ कुछ हो? ऐसा होने से पहले ही संभल जाओ। अगर बबुल का पेड़ लगाते हो तो उस पर आम नहीं लगते, उस पर तो कांटे ही आएंगे। अगर आम का पेड़ लगाओ, मेहनत करो तो आम जरूर लगेंगे। उसी तरह इंसान मेहनत करे, प्रभु का नाम जपे तो मालिक की कृपा दृष्टि जरूर होगी। इंसान अंदर बाहर से मालिक की कृपा से पवित्र हो जाएगा। आप जी ने फरमाया कि आपको कोई गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी हो, आप अपने गुरु सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखो, सुमिरन करो तो यकीनन मालिक ऐसे ऐसे कार्य संवार देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो करता धरता है। कई बार इंसान सोचता है कि मालिक सबका भला करता है, मेरा क्यों नहीं करता, मैंने ऐसे क्या कर्म कर दिए। तो आप खुद निगाह मारो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितने बुरे गिरे हुए कर्म कर रखे हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप अपने कर्मों की वजह से खाली है। आप जी ने फरमाया कि मालिक कुछ नहीं करते, राम किसी को कुछ नहीं कहता, न मारे किसी को राम, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कहने का मतलब है भगवान दया के सागर, रहमत के दाता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। बुरा सोचना न तो संतों का काम होता है और न मालिक का, लेकिन इंसान अपने कर्म ही इस तरह के करता है कि वो अपना बुरा आप कर लेता है। अपने मन के हाथों मजबूर होकर गिरता चला जाता है। चलो, अगर आपसे बुरा कर्म हो गया, बुरी सोच आ गई, तो कम से कम आधा आधा घंटा सुबह शाम सुमिरन करते रहो।
और अंदर बाहर आए हुए विचारों पर अमल न करो तो भी प्रभु की दया मेहर रहमत के लायक बनते चले जाओगे। आप जी ने फरमाया कि इंसान के अंदर विचार चलते रहते हैं। अगर इंसान अंदर आए बुरे विचारों पर चलने लग जाता है तो उसे दुख उठाने पड़ते हैं। एक विचार तो यह होता है कि इस रास्ते में दलदल है, दलदल में फंस जाएंगे, लेकिन सिर्फ विचारों से आप दलदल में नहीं धंसेंगे। अगर आप यह सोचो कि इस रास्ते में आगे दलदल है और दलदल में जाकर देखेंगे, फिर आप दलदल में चले गए तो धंसोगे ही। इसलिए आपके अंदर अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं और आते ही रहेंगे जब तक दिमाग में है आप विचार शून्य नहीं होते। इंसान विचार शून्य तब होता है जब सुन समाधि में चला जाता है, फिर मन रुक जाता है और ध्यान मालिक में लग जाता है। मालिक के नज़ारे आने लग जाते हैं। आप जी ने फरमाया कि लोगों में किसी में वे बुरे विचार कम आते हैं और किसी में ज़्यादा, लेकिन बुरे विचारों के होते हैं। आप सोचते हैं कि मालिक से दूर हो गया, मालिक का प्यार कम हो गया, तो इसका कारण यह है कि आप ईर्ष्या से भरे हुए हैं। दूसरों की खुशी देखकर कहते तो हैं कि बढ़िया है, लेकिन अंदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। कौन कैसा है इससे आपको क्या लेना, सिर्फ यह देखा करो कि आप कैसे हैं। दूसरों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप जितना दूसरों की चर्चा करते हैं उतनी ही भक्ति अपनी झोली में, उसकी झोली में डालते रहते हो। वो बैठा बैठा मालिक की भक्ति के नज़ारे लूटता रहता है। आप जी ने फरमाया कि इंसान को अपने अवगुण देखने चाहिए और दूसरों में गुणों को देखना चाहिए ताकि खुद के अंदर भी उसके गुण आ जाए। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह हमेशा सुमिरन करता रहे, वचनों पर पक्का रहे। अगर कमियां हैं तो वो खुद में हैं, जिनकी वजह से आप दुखी परेशान हो। इंसान को अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इंसान को मूल्यांकन करना चाहिए कि मुझ में क्या कमियां हैं और उनको कैसे दूर करूं। अगर इंसान ऐसा सोच ले तो यकीनन उसकी कमियां भी दूर हो जाएगी और मालिक की दया मेहर रहमत के लायक भी वो एक दिन ज़रूर बन जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।